हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग जो बेसिक लेवल पे है और सिविल मैटर्स के केसेस में होती है। तो लेट्स सी पहले ड्राफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है। जनरल टर्म्स में ड्राफ्ट करने का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, उसको उसकी प्रिलिमिनरी वर्जन में प्रिपेयर करना। तो फिर अब ये लीगल ड्राफ्टिंग क्या होती है? तो लीगल ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को, जैसे मोशन हो गया, लेटर हो गया, कोई ब्रीफ हो गया, मेमो या कॉन्ट्रैक्ट, इसको प्रिपेयर करना। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि इंश्योर किया जा सके कि एक लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया गया है, जिसको आगे प्रेजेंट किया जाएगा, वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, प्रॉपर मैनर में हो, किसी हैपहैज़र्ड मैनर में और गंदे तरीके से ना हो कि आधी बातें यहाँ लिखी आधी बातें वहाँ लिखी, ऐसे नहीं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो ताकि पढ़ने वाले को उसको पढ़ के ही पता चल जाए कि मैटर क्या है, उसको सारी बातें क्लियर हो जाए कि वो क्यों लिखी गई हैं। अब देखते हैं प्लीडिंग। तो प्लीडिंग गिवन है ऑर्डर 6 सीपीसी में। ऑर्डर 6 रूल 1 में प्लीडिंग को डिफाइन किया गया है और प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग एक स्टेटमेंट होती है रिटन फॉर्म में जो दोनों पार्टीज फाइल करती हैं और इसमें वो अपने कंटेंशंस क्लेम करती हैं जो ट्रायल में होंगे, और वो ये भी ज़रूरी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए जो ओपोनेंट के जानने के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि ओपोनेंट को पता चले कि किन पॉइंट्स पे केस किया जा रहा है और वो उन पॉइंट्स का आंसर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सके अपने रिटन स्टेटमेंट में। रिटन स्टेटमेंट होती है एक स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट फाइल करता है राइटिंग में, जिसमें वो हर मटेरियल फैक्ट को रिप्लाई देता है, डील करता है जो प्लेंटिफ ने उस पर आरोप लगाए हैं उस पर, और कोई न्यू स्टेटमेंट भी ऐड कर सकता है अगर वो स्टेटमेंट उसके फेवर में है या कोई क्लेम अगर वो करना चाहता है। तो एक सिचुएशन है जब रिटन स्टेटमेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्लीडिंग। प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की है, उसके बाद कोर्ट के स्पेशल लीव पे एक स्टेटमेंट फाइल कर सकता है, या फिर कोर्ट ही प्लेंटिफ को बोलती है कि वो एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करे। तो इस केस में ये रिटन स्टेटमेंट भी प्लेंटिफ के प्लीडिंग का पार्ट बन जाता है। अगर डिफेंडेंट ने भी कोई एडिशनल स्टेटमेंट लगाई है कोर्ट के कहने पे, तो वो भी पार्ट होगी डिफेंडेंट के प्लीडिंग की। ये जो होता है ये फर्स्ट स्टेज है सूट का। सीपीसी का ऑर्डर 6 रूल 1 कहता है कि प्लीडिंग या तो एक प्लेंट होगी या तो एक रिटन स्टेटमेंट। प्लेंटिफ की रिटन स्टेटमेंट और डिफेंडेंट की जो रिटन स्टेटमेंट है उसको नाम दिया गया है सप्लीमेंटल प्लीडिंग। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लीडिंग की। प्लीडिंग जो इशू होती है उसको नैरो डाउन करती है, मतलब ओरली बहस करने में एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा वाइडन हो सकता है, बात एक बात से उठकर दूसरी बात पे जा सकती है। तो इस बात को हद से ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए ये उसको नैरो डाउन करती है, कंसाइज करती है, एक जगह पे लाती है। जो मेन डिस्प्यूट है पार्टीज़ में वो जल्दी से सॉल्व हो जाए और बात यहाँ वहाँ ना बढ़े, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। प्लीडिंग हेल्प करती है दोनों पार्टीज़ को कि वो जान सके कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किस बात पे डिफेंडेंट को एलिज किया गया है, और फिर जब प्लीडिंग के थ्रू डिफेंडेंट को उन पॉइंट्स का पता लग जाता है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई प्रिपेयर करता है रिटन स्टेटमेंट में। ये भी बताता है कि दोनों पार्टीज़ में डिस्प्यूट किस बात पे आ रहे हैं और फिर आगे रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू होंगे और सही एविडेंसेस लगाए जाएंगे कोर्ट में जो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड होंगे, कोई इररेलेवेंट या कोई नया पॉइंट नहीं होगा। अब देखते हैं प्लीडिंग के रूल्स क्या क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है प्लीड द फैक्ट नॉट द लॉ। मतलब हमें कोर्ट को लॉ क्या है वो नहीं बताना है अपनी प्लीडिंग में, हमें बस ये बताना है कि फैक्ट्स क्या है उस इशू के। हमें ये नहीं बताना है कि वो फैक्ट्स किस लॉ के अंडर आते हैं। इन रूल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक होता है बेसिक और फंडामेंटल रूल्स और एक होते हैं पर्टिकुलर्स और अदर रूल्स। फर्स्ट हम देखते हैं बेसिक और फंडामेंटल रूल्स क्या हैं। ये डिस्कस्ड है सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 2 के सब रूल 1 में। इसमें है कि काउंसिल फैक्ट प्लीड करेगी ना कि लॉ। जो डिस्प्यूट होंगे, फैक्ट्स होंगे, उनकी बात होगी प्लीडिंग में, ना कि उन लॉज की जो उस डिस्प्यूट पे, उन फैक्ट्स पे लगाएंगे। पार्टी कोर्ट को ये नहीं बताएगी
कि क्या लॉज एप्लीकेबल होंगे, वो बस ये बताएंगे कि डिस्प्यूट क्या है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को प्लीड कर सकते हैं, जैसे हो गया कोई कस्टम, यूसेज, किसी की इंटेंशन, या प्लीड हो सकती है। नेक्स्ट है मटीरियल फैक्ट शुड बी प्लीडेड। सेकेंड बेसिक रूल ये कहता है कि जो मटीरियल फैक्ट्स हैं सिर्फ उनको प्रेजेंट किया जाएगा, जो इममटीरियल फैक्ट्स हैं उनको कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। मटीरियल फैक्ट्स वो हैं जिन पे प्लेंटिफ का कॉज ऑफ एक्शन डिपेंड करता है या डिफेंडेंट का डिफेंस डिपेंड करता है। कोर्ट से ये डिसाइड हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीताराम के केस में कि जो फैक्ट्स जिनके बेसिस पे राइट्स के क्लेम किए जाएंगे वो या कॉम्पनसेशन जो प्लेंटिफ डिमांड कर रहे होंगे, वो फैक्ट जो डिफेंडेंट के डिफेंस को प्रूव करेंगे रिटन स्टेटमेंट में, सिर्फ वो ही फॉल करेंगी अंडर द टैग ऑफ मटीरियल फैक्ट्स। थर्ड रूल है कि एविडेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड वाइल प्लीडिंग, मतलब इट शुड कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स ऑन विच द पार्टी रिलाइज, यानी प्लीडिंग में सिर्फ वो स्टेटमेंट्स होंगे जो मटीरियल होंगे और जिन पे पार्टी खुद रिलाई करती है, लेकिन इसमें वो एविडेंसेस नहीं होंगे जिनके दम पे इन फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा। फैक्ट्स अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैक्टा प्रोबेंडा, एक फैक्टा प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोबेंडा होते हैं वो फैक्ट्स जिनको प्रूव किया जाता है यानी मटीरियल फैक्ट्स, और फैक्टा प्रोबेंशिया वो फैक्ट्स होते हैं बाय विच अ केस इज टू बी प्रूव, दैट इज एविडेंसेस, जिनकी हेल्प से केस को प्रूव किया जाएगा, वो एविडेंसेस। जैसे अब एक इंसान ने थेफ्ट कमिट किया है तो हमें ये प्रूफ करना है कि उसने थेफ्ट कमिट किया है, ये नहीं प्रूफ करना है और शो करना है कि वो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी, उसने मुझे कल ऐसा बताया था तो मैंने उसे बताया था कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, तो शायद उसी ने थेफ्ट कमिट किया होगा, हमें ये नहीं शो करना है। ये जो फैक्टा प्रोबेंडा है सिर्फ ये होंगे प्लीडिंग का पार्ट, ना कि फैक्टा प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोबेंडा वो मटेरियल फैक्ट्स हैं जिन पे प्लेंटिफ अपने क्लेम के लिए रिलाई करता है और डिफेंडेंट अपने डिफेंस के लिए, और इनको स्टेट करना होगा प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में केस के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है जो फैक्ट्स होंगे उनको हद से ज़्यादा इलाबोरेट नहीं किया जाएगा, जितना पॉसिबल हो उतना कंसाइज फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये फाइनल बेसिक रूल है प्लीडिंग का कि प्लीडिंग को कंप्रेस और क्रिस्प फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट करने के चक्कर में ये ना हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मिस कर दिया गया हो। अब ये जो फैक्ट्स होंगे उनको हद से ज़्यादा इलाबोरेट नहीं किया जाएगा, जितना पॉसिबल हो उतना कंसाइज फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये फाइनल बेसिक रूल है प्लीडिंग का कि उसको कंप्रेस्ड और क्रिस्प फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मिस कर दिया जाए। ये लिमिटेड होनी चाहिए और अननेसेसरी पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए। अब ये जो बात है कि सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए और उसमें एविडेंसेस नहीं होने चाहिए, ये फॉलो होगी सिर्फ और सिर्फ सीपीसी के ऑर्डर 6 पे, ये फॉलो नहीं होगी रिट पिटिशन पे जो आर्टिकल 32 में है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, क्योंकि इसमें एविडेंसेस लिखी जा सकती हैं। अब देखते हैं पर्टिकुलर्स और अदर रूल्स जो हैं। अगर कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो पर्टिकुलर डेट और थिंग्स स्पेसिफाई की जाएंगी। नेक्स्ट, अमेंडमेंट के सिवा कोई और ग्राउंड या किसी और तरीके से आर्ग्यूमेंट रेज नहीं होगा। थर्ड, अगर कोई नॉन परफॉर्मेंस किसी कंडीशन के प्रेसिडेंट की हुई है तो वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई होंगी प्लीडिंग में, अगर एग्जीक्यूट हो गई हैं तो वो प्लीडिंग का पार्ट नहीं होंगी। अगर कोई पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई करती है तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई करेगी, ना कि उसके फेयरनेस या इन्फोर्सिबिलिटी या लीगैलिटी को। फिफ्थ पॉइंट है, अगर पर्सन की कोई गलत इंटेंशन या रॉन्गफुल स्टेट ऑफ माइंड रही है तो उसको स्पेसिफाई करना होगा प्लीडिंग में, ना कि किस वजह से वो उस कंडीशन में था उसको। सिक्स्थ पॉइंट है, अगर फैक्ट्स मटेरियल नहीं है तो वो मेंशन नहीं होंगी। सेवेंथ, नोटिफिकेशन स्टेट होंगी तब जब अगर वो किसी नोटिस या कंडीशन के प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है तो मैनर या नेचर ऑफ नोटिस को नहीं बताया जाएगा। अगर कोई इम्प्लिसिट रिलेशन है इंडिविजुअल और कॉन्ट्रैक्ट में तो वो प्लीड होंगी, और जो कम्युनिकेशंस हुए होंगे, जो लेटर्स या सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से ये कंडीशन अराइज हुई है, वो होंगी प्लीड।
फैक्ट्स जो एविडेंसेस से डील करेंगी या पार्टी के फेवर में होंगी वो नहीं होंगी प्लीड। पार्टी या वन ऑफ द पार्टीज या उनके प्लीडर इस प्लीडिंग को साइन करेंगे। इसमें जो पार्टी सूट फाइल कर रही है वो अपना और अपने ऑपोजिट पार्टी का एड्रेस भी प्रोवाइड करेगी। हर एक पॉइंट को जो प्लीडिंग में रिटन है वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए, या तो पार्टी टू सूट से या फिर एक ऐसे पर्सन से जो वेल एक्वेंटेड है, जिनको उन फैक्ट्स के बारे में अच्छे से पता है जो उस प्लीडिंग में लिखी गई है, और इसके लिए एक एफिडेविट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है पॉइंट्स मेंशन्ड स्कैंडलस है या ऐसे ही फालतू के हैं और कोर्ट के फेयर ट्रायल के प्रोसीजर को डिस्टर्ब करने के लिए है, तो कोर्ट उन पॉइंट्स को स्ट्राइक ऑफ भी कर सकती है। जो प्लीडिंग होगी वो अप्रोप्रिएट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होनी चाहिए, नंबर्ड होने चाहिए पैराग्राफ्स और अच्छे से, और एक गुड और सेंसिबल मैनर में अरेंज्ड होनी चाहिए, ताकि जो उसको पढ़ते ही क्लियर हो जाए कि पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, और एक वो प्रेजेंटेबल मैनर में होना चाहिए। हर एलिगेशन सेपरेट पैराग्राफ में होना चाहिए, क्लेम्स सेपरेटली बताए गए होने चाहिए। क्लियर रहने के लिए अगर कोई टाइम या कोई अमाउंट या मनी टोटल है तो उसको इन फिगर्स और इन वर्ड्स दोनों में लिखना चाहिए। अपेंडिक्स ए इस कोड का जो भी फॉर्म्स बताए गए हैं उसमें अगर वो एप्लीकेबल हैं तो उनका यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है अगर वो, तो सिमिलर नेचर के दूसरे फॉर्म्स होंगे वो यूज़ हो जाएंगे। वेरिफिकेशन गिवन है ऑर्डर 6 रूल 15 में। प्लीडिंग को वेरीफाई करने का मतलब है उसको चेक करना, उसकी प्रूफ रीडिंग करना। ये या तो कोई एक ऐसी पार्टी कर सकती है, या 2-3 पार्टीज है तो सारी पार्टीज करेंगी, या कोई एक ऐसा पर्सन जो उन फैक्ट्स से वेल एक्वेंटेड हो, जो बहुत अच्छे से उन फैक्ट्स के बारे में जानता हो। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग मतलब दोनों प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को वेरीफाई करना। यह पर्सन जो वेरीफाई करता है वो बताएगा कि किस पैरा को वो अपनी नॉलेज पे वेरीफाई कर रहा है और किस पैरा को वो कहीं सुनी नॉलेज पे वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने वाला इसको साइन करेगा और डेट और प्लेस कब और कहाँ ये वेरीफाई की गई है वो भी मेंशन होंगी इसमें। ऑर्डर 6 का रूल 5 बात करता है वेरिफिकेशन के बारे में। जो प्लीडिंग होती है यानी जो प्लेंट होती है या रिटन स्टेटमेंट होती है वो पार्टी वेरीफाई करती है। सारा मैटर प्लीडिंग में पैराग्राफ वाइज लिखा होना चाहिए, और पैराग्राफ वाइज लिखने के बाद पार्टी इसको वेरीफाई करती है और एंड में फुट पे साइन करती है जो भी बातें लिखी गई हैं वो सच हैं, या एक एफिडेविट भी फर्निश करेगी इसके सपोर्ट में। ऐसा ऑर्डर 6 रूल 15 का सब रूल 4 कहता है।